सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत टाइम से डाउट आ रहा था और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक डाउट आ रहा था, भैया क्या हमें आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री करनी चाहिए? बीएस में जो हमारी डेटा साइंस की डिग्री है, मेजरली आपका डाउट आ रहा था डेटा साइंस डिग्री से रिलेटेड कि भैया क्या हमें बीएस डेटा साइंस की डिग्री करनी चाहिए या फिर हम किसी टायर 3 प्राइवेट कॉलेज, टायर 2 या फिर हम ड्रॉप ले लें। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, इज डूइंग आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस डिग्री वर्थ इट। यहाँ पे हम देखेंगे ये डिग्री वर्थ इट है या फिर नहीं, किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए। ओके, तो ये स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्हें अभी भी डाउट है कि हमें ये डिग्री करनी चाहिए या नहीं, हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए या फिर डेटा साइंस की तरफ ही जाना चाहिए। ओके, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेटा से। मैं आपको कुछ पहले डेटास दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके मतलब इस डेटास को देखने के बाद आपको लास्ट में खुद ही समझ में आ जाएगा हमें ये डिग्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। और मैं बाद में एक आपको सजेशन भी दूंगा आपको ये डिग्री क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम पहले कुछ अपने डेटास को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड फॉर डेटा साइंस पोजीशन जॉब ग्रोथ आप देख सकते हैं 2021 से लेके 2031 तक। ओके, 2030 तक जॉब की ग्रोथ आपकी 41.90 इंक्रीमेंट इन जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किस फील्ड में? ये आपकी डेटा साइंस फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सोर्स आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में 21 से 2030 तक, मतलब 2030 तक, बीच में अभी 24 चल रहा है, तो 6 साल के अंदर आपको इतनी जॉब ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। किस फील्ड में? डेटा साइंस के आपके फील्ड में। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अपना एक आर्टिकल था, द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट दैट डेटा साइंस सेक्टर इज रैपिडली ग्रोइंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ जॉब्स इन दिस फील्ड इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज अबाउट 36% थ्रू 2031। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 36% तक यहाँ पे आपको जॉब ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये आपकी पूरे वर्ल्ड का डेटा है। ओके, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की ये रिपोर्ट का एक डेटा है, तो आप ये देख सकते हैं। और हम अगर आगे हम पढ़ते हैं तो इट ऑल्सो इन्फर्स अबाउट 11.5 मिलियन न्यू डेटा साइंस जॉब ओपनिंग्स बाय 2026। तो आप ये भी देख लीजिए एक बार। इससे आपको आई थिंक कहीं ना कहीं एक आइडिया हो जाएगा, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हमें ये डिग्री क्यों करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं डेटा साइंस कितना आने वाले टाइम में कितना बूमिंग टॉपिक होने वाला है। इट ऑल्सो इन्फर्स दैट 11.5 मिलियन न्यू डेटा साइंस जॉब, आप समझ सकते हैं ये बहुत ज्यादा होती हैं। सो इफ यू आर एन एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट हु ड्रीम्स ऑफ, तो ये वही चीज दी हुई है। तो अगर आपको डेटा साइंस में जाना है, इन सारी रिपोर्ट्स, इन दोनों रिपोर्ट्स के विजन से आप जा सकते हैं। ओके, आइए हम अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, अपनी डेटा साइंस की जॉब्स का बाउंस बैक। तो कुछ लोग कह रहे थे भैया डेटा साइंस की जॉब तो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ लेके आया हूँ रिपोर्ट। तो वो लोग कह रहे थे कि आप आई थिंक आपको विजिबल होगा, विजिबल नहीं है तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, अब आपको शायद विजिबल हो इट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा साइंस की जो हमारी जॉब यहाँ पे डिप डाउन कर रही थी कुछ टाइम में, ये देखिए आप, ये हमारी जो जॉब डिप डाउन कर रही थी 2022 में, वो फिर से अब इसका ग्राफ ऊपर जाने लगा है। तो यहाँ पे अपनी डेटा साइंस की जॉब का बाउंस बैक फिर से एक बार हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जॉब जो थी वो डिप डाउन हुई थी, थोड़ा सा इसका ग्राफ नीचे गया था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में और इस टाइम में भी, क्योंकि ये 2023 तक का बस डेटा है, जैन 2023 तक का, और इस टाइम इसका ग्राफ और भी ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है। ओके, तो ऐसा आप इसमें कुछ इमेजिन कर सकते हैं। तो ये हमारी इसमें डेटा साइंस की जॉब थी, डेटा इंजीनियर्स की जॉब थी, डेटा एनालिस्ट की जॉब थी और एमएल इंजीनियरिंग की जॉब थी। इन तीनों डेटास को देख के आई थिंक आपके माइंड में एक आइडिया तो आया होगा कि भैया हमें ये जॉब क्यों करनी है, हमें डेटा साइंस इंजीनियर मतलब डेटा साइंटिस्ट क्यों हमें बनना है। ओके, इसके आगे भी हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं डेटा साइंस की अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज इन डेटा साइंस प्लेटफॉर्म मार्केट। यहाँ पे आप इस, मैं एक बार आपको इस लाइन को पढ़ के सुना देता हूँ। द ग्लोबल बिग डेटा मार्केट साइज इज प्रोजेक्टेड टू रीच 322.9 बिलियन बाय 2026। तो आप इस लाइन को भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके,
इन सारे डेटास को दिखा के मेरा बस यही मतलब है कि आप लोगों को डेटा साइंस की फील्ड में क्यों आना चाहिए, और लास्ट में मैं ये भी सजेशन आपको दूंगा आपको इन फील्ड में क्यों आना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट का रेवेन्यू 2019 में आपका 139 बिलियन का था, जो कि अब आपका इंक्रीज होते होते 24 तो यहाँ पे नहीं दिया, बट 2025 तक 274 बिलियन का एज एक्सपेक्टेड है। ओके, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट है हमारा, ऑन द अदर हैंड डेटा साइंटिस्ट विथ 1 to 4 years of experience may anticipate a total pay of $96,000। तो आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए, while those with 5 to 9 years of experience, तो अगर आपके 5 से 9 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ जा रहा है तब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं फ्रेशर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रेशर्स जिनके पास थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस रहता है, डेटा साइंस अभी उन्होंने कंप्लीट किया है, अपनी इंटर्नशिप उनकी लगी है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 से 4 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे इनकम देखने को मिल रहा है इन डॉलर्स। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया तो डॉलर में आपने बता दिया, बट आप मुझे इंडियन करेंसी में बताइए कि कितनी पैकेज मैं एक्सपेक्ट करूं डेटा साइंस से। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों का मेरे पास आया था कि भैया कितना पैकेज हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, कि हमें हमारी कितनी पैकेज लग जाएगी इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद, डेटा साइंस में हमारी कितनी एक एवरेज पैकेज के करीब बता दीजिए कितनी लग जाएगी। तो उसका भी मैं एक लेके आया हूँ, डेटा साइंटिस्ट सैलरी इन हैदराबाद सिकंदराबाद। ओके, तो एनुअल आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं 13.2 LPA की आपको यहाँ पे एनुअल एवरेज सैलरी देखने को मिलती है। ये आपका हैदराबाद का डेटा है। एस्टिमेटेड टेक होम सैलरी जो आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली है वो आपकी 60 से मतलब 59 to 60 के पर मंथ आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा साइंस का भी एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, इंडिया में भी अब स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे। हैदराबाद हो गया आपका, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, इन सारे सिटीज में आपकी धीरे धीरे डेटा साइंस की जो पोजीशंस हैं, डेटा साइंस की जो आपकी जॉब्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोएस्ट देख सकते हैं, लोएस्ट का ये आपका डेटा है, एवरेज का ये आपका डेटा है, और यहाँ पे आपका हाईएस्ट 21 LPA तक का इंडिया में आपको डेटा शो हो रहा है। एक बार और मैं फिर से बता दूं, ये आपकी जो रिपोर्ट है, अगर इस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी 2023 की रिपोर्ट है। ओके, और यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है बेस्ड ऑन 4.3 लेटेस्ट सैलरी 4.3 के। ओके, तो यहाँ पे 4300 लोगों की सैलरीज में से इसका एक एवरेज इन्होंने निकाला है। अगले हम बात कर लेते हैं अगले हमारे आर्टिकल की। तो यहाँ पे हमारा एवरेज डेटा साइंटिस्ट सैलरी इन इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हैं 81,200 सॉरी 8 लाख से, ये 8,12,855 ये आपकी एवरेज सैलरी है डेटा साइंटिस्ट की, जिसमें कि आपका बोनस भी है, कमीशन भी है और प्रॉफिट शेयरिंग भी है। तो देख सकते हैं इंडिया की भी मैंने आपको सैलरी बता दी, यूएस की भी मैंने आपको बता दी सैलरी, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको ये मतलब आपकी ये जॉब में ग्रोथ कितनी है, आने वाले टाइम में आपकी जॉब्स कैसी अच्छी अच्छी आपकी यहाँ पे लगने वाली हैं। आइए हम और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटा साइंस के कोर्सेज जो कि इंडिया में पढ़ाए जाते हैं। कहाँ कहाँ डेटा साइंस के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं इंडिया में। तो इंडिया में अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं, अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी, इंदस यूनिवर्सिटी और कर्नावती यूनिवर्सिटीज में अहमदाबाद में डेटा साइंस के कोर्सेज अभी करेंटली चल रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ISI में, IMS में, अमिती में, IAMR में, CDAC में आपके ये कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर आपको मन नहीं है कि मैं डेटा साइंस अपना IIT मद्रास से नहीं करूंगा तो आप इन सारे सिटीज में भी एक बार जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉलेज का कोर्स अच्छा लगता है, वहाँ का ऑफलाइन कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो आप उन कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको बस IIT मद्रास का BS डेटा साइंस ही करना है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ IITs का भी लाया हूँ। मतलब हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गोकल रघु राजू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ICFAI बिजनेस स्कूल में, IIT हैदराबाद में देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं IIT हैदराबाद में भी आपका कोर्स चलता है। ओके, यहाँ पे और भी है IAMR, CTCUS लर्निंग और ऐसी बहुत सारे हैं। कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता में IMS में, कोलकाता में एम्स कह रहा हूँ, IMS में, IIM में, या आपके कोलकाता में भी कोर्सेज चलते हैं। मुंबई की अगर हम बात कर लेते हैं तो NMIMS में, INSOFE में,
तो आप एक बार खुद से भी पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे पूरा डेटा आपके लिए लेके आ गया हूँ। चेन्नई की अगर हम बात करते हो तो एसआरएम यूनिवर्सिटी में, आपका आईआईटी मद्रास में, एएमईटी में, सीआईटी में, ओके। बैंगलोर की अगर हम बात कर लेते हैं तो बैंगलोर में हमारा आईआईएससी बैंगलोर में हमारा एक कोर्स देखने को मिलता है, आईएसआई बैंगलोर में, ट्रिपल आईटी बैंगलोर में, जैन यूनिवर्सिटी हो गया, एमवीजे कॉलेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में भी डेटा साइंस के कोर्सेज डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही जैसे कॉलेज वालों को पता चल रहा है कि डेटा साइंस इतना बूमिंग टॉपिक है आने वाले फ्यूचर में 2026 से लेकर 2030 तक, वैसे ही कॉलेजेस अपने शेड्यूल में एक ब्रांच और ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ब्रांच हो रही है आपकी डेटा साइंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके। तो आप ये देख सकते हैं आपका आने वाले टाइम में कितना ज्यादा ये अच्छा कोर्स होने वाला है डेटा साइंस का। तो यहाँ से आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि वर्थ इट है हमारा आईआईटी मद्रास से ये कोर्स करना या नहीं। तो अगर आपको अभी भी आइडिया नहीं मिला इन सारे सैलरी पैकेजेस को देख के, इंडिया के सैलरी पैकेजेस को देख के, जॉब ग्रोथ को देख के, इन सारे कोर्सेज को इंडिया में लॉन्च होते हुए देख के, तो आइए मैं आपको एक और बार आगे कुछ दिखा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ व्हाई टू चूज आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री। तो आपको क्यों चूज करनी चाहिए ये डिग्री, ये भी आप लोग का बहुत डाउट आ रहा था, भैया मैं ड्रॉप ईयर ले लूं, मतलब ड्रॉप ले लूं, मैं क्लास 12th में हूँ, मैं इस कोर्स को कर लूं या फिर ना करूं। फिर उसके बाद और भी डाउट्स आ रहे थे, भैया टायर 3 कॉलेज मिल रहा है, टायर 2 में लोअर ब्रांचेस मिल रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस ले लूं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कि हम इस कोर्स को करें क्योंकि ये ऑनलाइन है, हाइब्रिड है। बहुत सारे आपके डाउट्स आ रहे थे, तो मैं सोचा कि एक और यहाँ पे आपको बता दूं, एक और वीडियो में, सॉरी, मैं आपको सोचा कि एक और वीडियो में आपको बता दूं कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, वर्थ इट है या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पॉइंट में हम देख लेते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें इस कोर्स में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। आप कहीं भी हैं, यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो आप अगर रात में पढ़ने का मन है तो आप रात में क्लासेस कर सकते हैं, अगर आपको दोपहर में पढ़ने का मन है, सुबह पढ़ने का मन है, आपको जब जहां भी पढ़ने का मन है आप वहां पे पढ़ सकते हैं, अपनी क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस यहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा कन्वीनियंस। यू डोंट हैव टू कम्यूट टू फिजिकल कैंपस। आपको फिजिकल कैंपस जाना नहीं होगा, वहां पे जाके क्लासेस नहीं करनी होंगी, क्योंकि फिजिकल कैंपस में भी अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया हो जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में, तो स्टूडेंट एकदम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको फिजिकल कैंपस ज्यादा नहीं जाना होगा, जिससे कि आपका टाइम, आपका मनी और भी आपके बहुत सारे चीजें सेव होने वाली हैं। तो यही चीज है, यहाँ पे आपको कन्वीनियंस भी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा बेटर देन मोस्ट ऑफ टायर 3 एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे टायर 3 कॉलेजेस होते हैं, तो उन कॉलेजेस से बहुत ही अच्छी ये डिग्री होने वाली है, क्योंकि ये आईआईटी, मतलब टॉप मोस्ट आईआईटी आपकी इंडिया की इस डिग्री को करा रही है, तो आपकी ये डिग्री बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे टायर 2 भी आप ऐड कर सकते हैं, टायर 2 की लोअर ब्रांचेस टायर 3 एंड प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, ओके। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फोर्थ पॉइंट, यू विल गेट द एलुमनाई स्टेटस ऑफ आईआईटी मद्रास। तो इस डिग्री को कंप्लीट करते ही आपको एलुमनाई स्टेटस ऑफ आईआईटी मद्रास मिल जाएगा, आप आईआईटी मद्रास के एक एलुमनाई बन जाएंगे। उसके बाद आपको एक आईडी मिलता है, आईआईटी मद्रास की तरफ से आपको एक स्टूडेंट आईडी मिलता है, आपको ऑफिशियल ईमेल मिलता है, आप यहाँ पे फेस्ट अटेंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है आईआईटी मद्रास की तरफ से। नेक्स्ट हम अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा बीएस डिग्री सर्टिफिकेट डायरेक्टली फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन हार्ड कॉपी। तो आपको एक हार्ड कॉपी में, जिसपे कहीं भी आपका हाइब्रिड ऑनलाइन मेंशन नहीं होगा, सेम लाइक बीटेक स्टूडेंट, आपको एक हार्ड कॉपी में आपका एक सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला, डिग्री का आपको एक डिग्री मिलने वाली है। तो जैसे ही आप इस डिग्री को कंप्लीट करेंगे बीएस लेवल तक, तो आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगा सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका बीटेक स्टूडेंट्स को मिलता है। कहीं भी इन्होंने पार्शियलिटी नहीं की है इस डिग्री में बीटेक और बीएस स्टूडेंट्स में। सिक्स वाला अपना पॉइंट देख लेते हैं, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास प्लेसमेंट सेल। तो आईआईटी मद्रास प्लेसमेंट सेल से आपको एक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का सपोर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट पे भी मैंने वीडियोस बनाई थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार जाके उसे भी देख लीजिएगा। क्योंकि इंटर्नशिप की अगर हम बात करते हो, इंटर्नशिप आपकी ऑन एन एवरेज यहाँ पे 22K की दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपकी इंटर्नशिप लगी है, ओके। मैं डिप्लोमा कंप्लीट कर, दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद और बीएससी लेवल में आपकी 22K की आपकी इंटर्नशिप लगी हुई है। और वहीं अगर हम पैकेजेस की बात करते हैं बीएससी और बीएस वालों का, बीएस क्योंकि बैच हमारा 2023 में शायद या 2024 के जैन में आपका एक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम इस पूरे पैकेजेस की बात करते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपका 8 LPA तक का पैकेज लग चुका है आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री से। हाईएस्ट मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, हाईएस्ट आपकी बीएससी कंप्लीट करने के बाद लगी थी, हाईएस्ट आपकी 35 LPA तक की पैकेज लगी थी। तो आई थिंक ये डाटा सफिशिएंट है आपको चूज करने के लिए, आपको अपने
माइंड से चूज करने के लिए कि आपको ये डिग्री करनी चाहिए कि नहीं, ये डिग्री वर्थ इट है या नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी नया नया एडमिशन होने वाला है मई बैच में यहाँ पे बीएस डिग्री में, तो उन स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, इंस्टा पे डीएम आ रहे थे, लिंक्डइन पे भी आ रहे थे, और कमेंट सेक्शन तो मेरा भरा पड़ा है कि भैया हमें ये डिग्री करनी चाहिए या नहीं, वर्थ इट है, यहाँ पे हमारी प्लेसमेंट होगी या नहीं। तो आई थिंक इतने डेटा से आपको एक आइडिया लग गया होगा हमें करना होगा या नहीं इस डिग्री को। एवरेज इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की भी मैंने आपको डिटेल्स बता दी, दोनों डिप्लोमा और बीएससी के थोड़े से अगर आप लेवल में हैं तो आपकी 22 की एवरेज एक लग रही थी सैलरी आपकी इंटर्नशिप। और वहीं अगर हम बात करते हैं बीएससी कंप्लीट करने के बाद या फिर बीएस डिग्री में अगर आप हैं, देन आपकी यहाँ पे 8 एलपीए तक की एवरेज सैलरी इस आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री से देखने को आपको मिली थी। ओके, आइए चलिए हम लास्ट में एक सजेशन जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था स्टैंड अलोन वाले में, कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इस डिग्री को। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इफ यू आर हैविंग इंटरेस्ट इन डेटा साइंस देन गो फॉर इट। तो यहाँ पे एक ये चीज मैंने मेंशन की है, अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तभी आप इस डिग्री को करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि आप डिप्लोमा में बीएससी डिग्री में एंटर करेंगे तो ये कोर्स आपका धीरे धीरे डे बाई डे टफ होता जाएगा। फिर अगर आपने बीच में इस कोर्स को छोड़ दिया तो आपका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, आप एलुमनाई स्टेटस से भी चूक जाएंगे, वो भी आपको नहीं मिलेगा, आपको डिग्री भी नहीं मिलने वाली है बीएस की मैं बात कर रहा हूँ, बीएस डिग्री भी आपको नहीं मिलने वाली है। और पैकेज तो आपके थोड़े मोड़े लगेंगे, जहां भी आप स्किल्स दिखाएंगे तो आपको थोड़े मोड़े पैकेज लगेंगे, बट आपकी ऑन एन एवरेज जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। तो यही चीज है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा इस बीएस डेटा साइंस में देन आप इस कोर्स को करिएगा। अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस कोर्स के पीछे प्लीज मत जाइएगा, आप किसी और ब्रांच को प्रेफर कर लीजिए, आप किसी और कॉलेज को प्रेफर कर लीजिए, आप उस साइड जा सकते हैं। ओके, अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन है, कंसंट्रेशन है, तब आप इस कोर्स की तरफ जाइए। अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, आप अगर सोए रह गए सुबह तक सोए हैं, आप इस कोर्स को तब आप ऐसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके रूम में कोई आ गया, आपका कॉल आ गया, आपने फोन स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक सेल्फ मोटिवेशन और एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस डिग्री को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डिग्री हमारी ऑनलाइन मोड में चलेगी, ऑनलाइन आपकी क्लासेस होती हैं। तो अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ कंसंट्रेशन नहीं है तो आप इस डिग्री को फॉलो थ्रू लास्ट तक नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आप टायर 3 या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में हैं तब आपको इस डिग्री को करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टायर 3 और प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत ही अच्छी डिग्री है। नेक्स्ट हमारा इफ डूइंग जॉब्स एंड नीड टू लर्न सम स्किल्स। तो अगर आप जॉब में लगे हुए हैं, वर्किंग प्रोफेशन है, और आपको थोड़ी सी स्किल्स और सीखनी है अपनी जॉब के लिए, या फिर आपको अपनी जॉब चेंज करनी है, स्विच करना है, देन आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट टू गुड। तो ये हमारा एक तो थोड़ा सा बेनिफिशियल पॉइंट है। तो अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लाइक आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से भी कम है, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस को, टायर 3 कॉलेजेस की फीस को, तो ऐसे में आपको इस डिग्री के तरफ जाना चाहिए और इसमें फुल्ली फोकस्ड होकर आपको इस डिग्री को पढ़ना चाहिए, और एट लास्ट आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज लग जाएगा। ओके, तो अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आईआईटी मद्रास आपको एक स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। ओके, स्कॉलरशिप पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, मैं एक बार जल्दी से सम अप कर देता हूँ। अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है तो आपको 50% की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, और वहीं आपकी अगर 75 मतलब वहीं अगर आपकी 1 लाख से कम 1 लाख से अगर आपकी कम इनकम है तो आपको 75% तक की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। तो आई थिंक आपके लिए बहुत ही अच्छा तब हो जाएगा, एक अच्छी कंडीशन में आप आ जाएंगे इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप प्राइवेट कॉलेजेस टायर 3 कॉलेजेस की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब आप इस डिग्री को कर सकते हैं आईआईटी मद्रास की बीएस की। ओके, लास्ट वाला है इफ कॉन्फिडेंट इन एग्जिस्टिंग टिल लास्ट। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही मेजर पॉइंट हो जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं लास्ट तक इस डिग्री में टिक जाऊंगा, क्योंकि 1.6% स्टूडेंट्स ही अभी तक जो फाउंडेशन लेवल से बीएस डिग्री लेवल तक गए हैं, बाकी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ड्रॉप कर दिया है, बहुत लोगों ने दोनों डिप्लोमा के बाद ड्रॉप कर दिया, कुछ लोगों ने बीएस के बाद कर दिया, और मेजरली स्टूडेंट्स ने फाउंडेशन के बाद ही इस कोर्स को ड्रॉप कर दिया है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं इस डिग्री को लास्ट तक कर सकता हूँ, मेरे पास वो मोटिवेशन है, कंसंट्रेशन है, ओके, तो आप इस डिग्री को करिए, और आपको एंड तक अगर आपने इस डिग्री को किया तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। ओके,
तो आई थिंक मैंने अपने साइड से पूरे सजेशंस दे दिए। ये हमारा लास्ट स्लाइड था। मैंने आपको ये भी बता दिया आपको क्यों इस डिग्री को चूज करना चाहिए। अब आपको खुद सोचना है ये डिग्री वर्थ इट है या नहीं। मैंने ये भी बता दिया है, ये अगर आपको लग रहा है कि ये डिग्री वर्थ इट नहीं है तो डेटा साइंस के बहुत सारे कोर्सेज इंडिया में हैं, आप किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं। डेटा साइंस की मैंने आपको हाईएस्ट सैलरी भी बता दी अपने हैदराबाद की। डेटा साइंस की सैलरी मैंने आपको इंडिया में भी बता दी एवरेज। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखा दिए हैं कि आपके आने वाले टाइम में जॉब मार्केट कैसा रहने वाला है डेटा साइंस का। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे रेवेन्यू भी दिखा दिया है। और हम पीछे चलते हैं तो यहाँ पे मैंने जॉब की डिमांड्स और जॉब की ग्रोथ को भी बता दिया था। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको पता चल गया होगा खुद से भी कि ये कोर्स वर्थ इट है या नहीं। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपकी क्वेरीज थोड़ी सी जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।